जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम तुलसी की सूखी लकड़ी से घर में हवन कैसे करें। और अगर हम तुलसी जी की लकड़ी का दीपक जला के हम श्री हरि भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी के सामने जलाते हैं तो इसे बहुत ही चमत्कारी दीपक कहते हैं। तो और इन लकड़ियों का दीपक बना के हम भगवान के आरती भी कर सकते हैं। तो ज़रूर से हमें जो है सूखी लकड़ियों को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। उन्हें आप अच्छे से उनको स्टोर करके रख लें। कभी भी जब तुलसी जी कभी ऐसा होता है कि सूख जाती हैं तो उनको कभी भी हमें विसर्जित या फिर कहीं पे फेंकना नहीं चाहिए। उनको अपने घर में रख लें। और जब भी आप जो है गुरुवार को या फिर कोई भी अच्छी तिथि होती है, पूर्णिमा होती है, तो एकादशी कोई भी शुभ टाइम में आप जो है श्री हरि भगवान विष्णु जी की इस तरह से दीपक बना के आप आरती भी कर सकते हैं। नहीं तो हर रोज़ आप जो है इनकी एक छोटा सा दीपक तुलसी जी का बना के आप श्री हरि का अगर आरती करते हैं तो इससे श्री हरि भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं हमसे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है तुलसी की जो सूखी लकड़ी का उसका मैंने दीपक बना लिया है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। हमें जो है रुई की बाती लपेट के दीपक बना लेना और घी डाल के उसको जला लेना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन करना बता रही हूँ। तो आप इसमें कपूर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ घी का एक बाती ले लिया है, उसको रख रही हूँ। आप कोई कपूर से भी जो है इसमें प्रज्वलित करके आप तुलसी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनका हमें श्री हरि भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी के सामने हवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं एक ही जो लकड़ी सूखी लकड़ी है तुलसी की, तो इन्हीं से हवन करूँगी। मेरे पास ज़्यादा लकड़ी नहीं है, थोड़ी है, लेकिन मैं इन्हीं से ही जो है हवन कर रही हूँ। तो हमें हवन करते समय श्री हरि भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा इस तरह से बोलते हुए हमें यहाँ पे जो है हवन करना है। और ये बहुत सूखी लकड़ी होती हैं, ये बहुत जल्दी जल जाती हैं, तो आप इनका ध्यान रखिए। आप थोड़ा थोड़ा इसमें घी डालते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से जलती हैं। लेकिन ये सूखी हुई हैं ना, तो इसके लिए बहुत जल्दी से, और मेरी लकड़ियाँ पतली हैं तो इसके लिए वो फटाक से जल रही हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप जो है इसमें थोड़ी सी आप जो है अगर घी डाल देंगे तो लकड़ी बहुत अच्छे से थोड़ी देर तक जलती रहेगी। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे हवन हो गया है और पूरे घर में एक बहुत अच्छी सुगंध हो जाती है। इससे ना फ्रेंड्स हमारे घर का जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, घर में सकारात्मक चीज़ें होती हैं। और तुलसी जी की लकड़ी का अगर हम अपने घर में हवन करते हैं ना तो हमारे घर से कई दोष ख़त्म हो जाते हैं। इससे उनका जो है यहाँ वहाँ फेंका भी नहीं जाता है और इनका इस्तेमाल भी हो जाता है। तो हमेशा अपनी जो घर की जो तुलसी की लकड़ी, जो तुलसी माता अगर कभी ऐसे होता है बाई चांस सूख जाती हैं तो आपको उनको फेंकना नहीं चाहिए, आप उनको स्टोर करके रख लें। और जब भी कोई शुभ तिथि हो तो आप श्री हरि भगवान विष्णु जी के लिए उनका दीपक बना सकते हैं सूखी लकड़ियों का, या फिर इस तरह से आप जो है हवन कर सकते हैं। इससे ना आपके कई गुना इसका फल मिलता है। कहते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु जी के सामने अगर हम इस तरह से हम उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो है अगर हवन करते हैं ना तो इससे श्री हरि भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं, क्योंकि तुलसी जी उनको बहुत प्रिय हैं। और उनकी सूखी लकड़ियों से जब हम उनके नाम से हम हवन करते हैं ना तो इससे ना वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारे कई गुना फल हमको उनका मिल जाता है। तो आप अगर आपके पास इस तरह से सूखी लकड़ी तुलसी जी की हो तो आप इस तरह से श्री हरि भगवान विष्णु जी के सामने या लड्डू गोपाल जी के सामने आप ज़रूर से हवन करें और अपने घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करें। ये हवन आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर आप गोधुरिया वेला जब होती है शाम को भी कर सकते हैं। और बाद में फ्रेंड्स आप इस धुएं को पूरे घर में आप दिखाएं, बाथरूम को छोड़ के आप हर जगह अपने घर में, रसोई घर में और जहाँ भी आपके जितने भी कमरे हो उसमें दिखाएं, अपने मेन दरवाजे पे दिखाएं। और इस तरह से फ्रेंड्स अगर हम हवन करते हैं ना तो हमारे घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो भी आपने यहाँ पे हवन किया है हम इनका जो इस तरह से पूरी लकड़ी जल जाएगी ना तो जो उस तरह से एक
राख बन जाएगी, उसको धुनी बोलेंगे। तो आप उसको अपने मस्तक पे भी लगा सकते हैं या फिर अपने बच्चों के मस्तक पे लगाएं। इससे कहते हैं लगाने से हमारे बच्चों पे कभी भी कोई नज़र नहीं लगती है, उनको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से हमें इन लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। नहीं तो किसी भी गमले में आपको ये जो है राख डाल के इस तरह से उसका इस्तेमाल भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप तुलसी की लकड़ियों का हवन करते हैं ना, तो उसका अनुभव आप अपने घर में देखेंगे। आपके घर में एक बहुत अच्छी ऊर्जा होगी, बहुत मन सबका प्रसन्न रहेगा। इस तरह से आप हवन करें। और मैंने आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत जो है तुलसी की लकड़ी से हवन कैसे करें उसके बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।